जब यमराज के दर पर पहुंचे शकुनी, यमराज भी रह गए अचंभे में। स्वर्ग या नर्क। शकुनी महाभारत के सबसे कुटिल चरित्र माने जाते हैं, जिनकी बराबरी चालाकी के मामले में सिर्फ श्री कृष्ण कर सकते थे। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण, ये चार योद्धा महाभारत की चंडाल चौकड़ी कहलाती है। इसमें से दुर्योधन को ईर्ष्या का, दुशासन को अपने भाई की अंधभक्ति का, शकुनी को कुटिल षड्यंत्रों का और कर्ण को प्रतिशोध की भावना का प्रतीक माना जाता है। लोगों के बीच ये एक बड़ी गलतफहमी है कि शकुनी कौरवों का हितैषी था और पांडवों का दुश्मन, जबकि सच बात तो ये है कि शकुनी कुरुवंश का खात्मा करना चाहता था। कहीं न कहीं महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ा योगदान शकुनी का था। इतने बड़े विध्वंस का जिम्मेदार होकर भी आखिर क्यों मिला शकुनी को मौत के बाद स्वर्ग, जानेंगे हम ये आज की वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियो से जुड़े अपडेट समय पर मिलते रहें। कहते हैं कि शकुनी को स्वर्ग मिलने की सबसे बड़ी वजह थी उसकी पितृभक्ति। शकुनी अपने बड़े से परिवार का सबसे छोटा सदस्य था, लेकिन बुद्धि में वो सबसे तीव्र था। अपनी मृत्यु से पहले शकुनी के पिता सुबल ने उनसे जो वचन लिया था, शकुनी ने अपनी पूरी जिंदगी उसका पालन किया था, और इसके लिए उन्होंने अपनी जवानी और अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दी थी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि सुबल की बेटी और शकुनी की बहन गांधारी की कुंडली में मांगलिक दोष था। ऋषि मुनियों के कहे मुताबिक गांधारी का विवाह एक बकरे से कर दिया गया, क्योंकि उसके भविष्य के अनुसार उसके पहले पति की मौत उसकी शादी के कुछ ही दिनों बाद हो जाएगी। शादी के तुरंत बाद बकरे की बलि दे दी गई, जिससे गांधारी एक तरह से विधवा हो गई। इसके कुछ दिनों बाद ही गांधारी का विवाह महाराज धृतराष्ट्र से तय हो गया। पर गांधारी के पहले विवाह के बारे में धृतराष्ट्र और उसके परिवार को नहीं मालूम था कि गांधारी का विवाह पहले हो चुका है और उसके पहले पति की मौत हो चुकी है। जब भीष्म को गांधारी के विधवा होने का पता चला और शकुनी और गांधारी के माँ बाप को धृतराष्ट्र के अंधे होने का ज्ञान हुआ, तो दोनों ने इसका विरोध किया। गांधारी के पूरे परिवार को भीष्म ने अपने घर पर आमंत्रित किया और एक कमरे में बंद कर दिया। रोज उनके लिए छोटे से रास्ते से भोजन पहुंचाया जाता था, पर भीष्म पूरे परिवार को इतना कम भोजन देता था जो एक इंसान के खाने के लिए पर्याप्त भी नहीं था। तब राजा सुबल ने ये फैसला किया कि ये सारा खाना किसी एक बच्चे को खिलाया जाए, जो आगे चलकर हमारे प्रतिशोध को याद रखे और हमारी मौत का बदला ले सके। इसके लिए सुबल ने अपने बच्चों से एक धागे को हड्डी के आर पार ले जाने को कहा। कोई भी बेटा ऐसा नहीं कर पाया। तब शकुनी ने हड्डी के एक सिरे पर चींटी और दूसरे सिरे पर चावल का दाना बांध दिया, जिसके बाद चींटी ने चावल के लालच में हड्डी के आर पार जगह बना दी और उससे लिप्त धागा उसके आर पार हो गया। ये देखकर फैसला किया गया कि शकुनी को ये अन्न खिला दिया जाए। धीरे धीरे शकुनी का पूरा परिवार समाप्त हो गया। जब राजा सुबल अपनी मृत्युशैया पर थे, तब सुबल ने शकुनी को बुलाकर उसके पैरों पर लोहे की छड़ी से जोरदार हमला किया। इससे शकुनी की पैर की हड्डी टूट गई। सुबल ने जाते जाते कहा कि जब भी तुम लंगड़ाते हुए चलोगे, तुम्हें अपना दिया हुआ वचन याद आएगा कि जिस कुरुवंश के कारण हमारी मौत हुई है, तू उसका विनाश कर देगा। ये कहकर सुबल ने दम तोड़ दिया। शकुनी ने अपने पिता की हड्डियों से चौसर के पासे बनाए, जो कभी हार नहीं सकते थे। शकुनी ने कुरुवंश के खात्मे की कसम खाई थी और इसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उसका पैर टूट गया, उसने अपने राज्य को अनदेखा कर दिया और अंत में वो महाभारत के युद्ध में भी मारा गया। और ये सब उसने कुरुवंश के विनाश और अपने पिता को दिए वचन को पूरा करने के लिए किया था। उसके इसी पितृभक्ति के कारण शकुनी को मौत के बाद स्वर्ग प्राप्त हुआ था। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही रोचक और सच्ची जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।